أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहीम है। यकीनन हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया और आप क्या जाने कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। फरिश्ते और रूह इस शब में अपने रब के इज़्न से तमाम तय्युन शुदा हुक्म लेकर नाजिल होते हैं। ये रात तुले फजर तक सलामती ही सलामती है। सच कहा खुदावंदे बुजुर्गों बरतर ने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही
ख़ूबसूरत इन्होंने शुरुआत की। कारी वजाहत रज़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कलार बासमती की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद। रमज़ान शादमान की खूबसूरत जो हमारी K2 पे नशरियात है, पूरे 7 दिन रमज़ान शादमान, उसमें आपको खुश आमदीद। मैं हूँ मिशी ख़ान। और जब अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरुआत होती है किसी भी आपके काम में या शो में, तो उसमें अल्लाह ताला बरकत जो है वो डाल देता है। और जब भी आप कोई भी काम शुरू करें अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू करें, तो आप देखें कि उसमें बरकत भी होगी और आपका काम भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो एक मरतबा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। हमारा लाइव जो ट्रांसमिशन है अफ्तार तक होंगी मैं आपके साथ 4:30 से 6:30 बजे तक। आप लोग हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके 051-8094-521 पे, और उसके साथ साथ आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं सवाल में। आज का सवाल आपको बता दूं और आप विन कर सकते हैं सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस और मॉल की तरफ से खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर। लेकिन आपको सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक देना होगा, और शो के एंड में जितने नामों ने सही जवाब दिया होगा उनके नाम जो हैं कुरानंदाजी में शामिल होंगे और एक खुश नसीब विन कर सकते हैं सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस और मॉल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। सवाल गौर से सुने। कौन सी सूरत को उरूसुल कुरान कहते हैं? कौन सी सूरत को उरूसुल कुरान कहते हैं? ये आपने बताना है कॉल करके। दोबारा से नंबर बता दूं 051-8094-521 पे। और साथ साथ आपको बता दूं कि कैसा आपका जो है रमज़ान गुज़र रहा है, कॉल करके ये भी बताइएगा। ये जो अशरा है ये सबसे बाबरकत है, सबसे अहम है। इसमें जितना अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार होंगे, क्योंकि दुनिया में कोरोना वायरस जो एक फैल चुका है पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में, अब एक मुल्क नहीं है, 2 मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया की इस लपेट में आ गई है। तो अल्लाह ताला इस वक्त हमसे नाला हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हर एक से अच्छी तरीके से चलें, कोशिश कर सकते हैं। हम सब इंसान हैं, हम सब गलती के पुतले हैं, तो अच्छे तरीके से पेश आएँ। और इंसानों के साथ साथ जो दूसरी मखलूक है जो दुनिया में अल्लाह ने एकोसिस्टम को जो है बैलेंस करने के लिए रखी है, जिसमें जानवर भी हैं, उनके साथ भी अच्छा सलूक रखें। अभी लॉकडाउन जो है स्टार्ट होगा, सारी दुकानें बंद होंगी, तो अफ्तारियों में बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो बहुत सारे जो डॉग्स और कैट्स हैं वो इस वक्त 8-10 दिन तक उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, और गर्मी भी बहुत शदीद है। तो आप अपने घरों के बाहर चलें, कुछ नहीं कर सकते, 2 मिट्टी के बर्तन रख लें, उसके अंदर पानी एक में रख लें, एक में जो भी आप लोग का खाना बच जाता है, रोटियां हो गई, कुछ भी है, वो आपने उस बर्तन में रख दें। क्योंकि इस वक्त 8-10 दिन तक जो जानवर हैं जो बाहर बेचारे इधर उधर खाने की तलाश में रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, सब शट डाउन होगा, रेस्टोरेंट्स भी बंद होंगे। तो इसलिए ये मेरी आपसे गुजारिश है कि ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो दूसरी मखलूक है वो भी अपने जो है उससे बनाई है, अपने दिल से बनाई है। तो हम इंसानों का भी ये फ़र्ज़ बनता है अशरफुल मखलूक़ात का कि उन जो मखलूक है उनका भी उसी तरीके से ख्याल रखें। चिड़ियों के लिए आप बाजरा रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, गर्मी शदीद होती जा रही है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आई होप आप लोग अपने बच्चों को भी ये समझाएंगे, बताएंगे, और साथ साथ जो है ख़ुद भी, वो कहते हैं ना, यू हैव टू सेट एन एग्ज़ाम्पल। तो आप खुद एग्जाम्पल सेट करेंगे तो आपके बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। तो सवाल एक मरतबा फिर सुन लें कि कौन सी सूरत को उरूसुल कुरान कहते हैं? कॉल करके आप बता सकते हैं। आज का जो हमारी नशरियात है वो नशरियात स्पॉन्सर्स के नाम लेने थे, लेकिन एक फ़र्स्ट कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। थोड़ा सा ऊंचा कर दें। कौन बोल रहे हैं? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला किस जगह से? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। जी अब्दुल्ला, फरमाइए, आपने सवाल का जवाब देना है। जी 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 फरमाइए। सूरत रहमान को रसूल कुरान कहा जाता है। ओके, आप क्या कह रहे हैं? सॉरी, दोबारा से बोलें। सूरत रहमान को। सूरत रहमान को, ठीक है। आपका जवाब नोट कर लिया। अगर सही हुआ तो कुरानंदाजी में आपका नाम जाएगा और आप जीत सकते हैं सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस और मॉल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और कुछ कहना चाहेंगे? देख रहे हैं हमारी 7 दिन की नशरियात? जी मैं आपका शो देखता हूँ, बहुत शौक से देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। ये बताइए, कुछ ट्राई किया खाने पीने में? नहीं,
नहीं, अभी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। करेंगे। आज जो है ज़बरदस्त सी बहुत ही फरमाइश आई है मुझे, चिकन कोरमा आज बन रहा है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को भी ट्राई करवाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब आ जाते हैं नाज़रीन जल्दी जल्दी, क्योंकि वक्त कम होता है। जो नशरियात है उसमें हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं वो अहम रोल अदा करते हैं। जो हमारी पूरी नशरियात है दैट्स बीन स्पॉन्सर्ड बाय मीज़ान कुकिंग ऑयल एंड मीज़ान बनास्पति। मीज़ान कुकिंग ऑयल के बारे में आपको बता दूँ कि canola oil is Mizan canola oil is the best oil for one's health with the highest number of nutrients found naturally. With the high smoke point and presence of omega-3 improves the health of the heart. हर दफ़ा मैं बताती हूँ कि ज़्यादा तेज़ गर्म जब तेल होता है तो बहुत सारे जो लो क्वालिटी के तेल होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मीज़ान कनोला ऑयल जब आप यूज़ करेंगे तो इसमें न्यूट्रिएंट्स भी बरकरार रहेंगे और आपकी सेहत और आपके दिल के अमराज से आपको दूर रखेंगे। और साथ साथ इनका जो मीज़ान बनास्पति है उसमें पराठे या तली हुई चीज़ें, या अगर आपने हलवा बनाना है, अब ईद आ रही है, सवैयाँ बनानी है, तो उसके लिए बेहतरीन है। विटामिन ए और डी से भरपूर है, ई भी इसमें शामिल है और आपकी जो हड्डियाँ हैं उसको भी मजबूत रखता है। और स्ट्रॉन्ग मसल्स, जिनको बहुत सारे लोग मस्कल्स भी कहते हैं, तो मस्कल्स जो हैं वो आपके जो है इसमें स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अब आ जाते हैं साथ साथ सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस एंड मॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। एयरपोर्ट के संगम में वाक़ सी पैक मोटरवे के नज़दीक इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका, तो आज ही इनकी वेबसाइट पे चले जाएं और आप लोगों को सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी। साथ साथ हमारे हैं कलार बासमती राइस, बेहतरीन क्वालिटी का चावल है। चाहे आपने जर्दा बनाना है, चाहे आपने खिचड़ी बनानी है, चाहे आपने बिरयानी बनानी है, या रेगुलर एवरीडे स्टीम राइस अगर आपने बनाना है, तो उसके लिए इनके जो चॉइस है वो है प्रीमियम बासमती राइस है, कलार बासमती 1121 सेला राइस है, बासमती स्टीम राइस एंड खैबर बासमती राइस मौजूद हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं इजीली, तो आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। बरकत राइस FSL ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हिस्सा है जिसने अपने कारोबारी सफ़र का आगाज़ 1913 में गुजरात से किया। बरकत राइस हमेशा उम्दा क्वालिटी और आला मेयार का राइस अपने कस्टमर्स के लिए लाता है और अपनी इसी रवायत और उम्दा क्वालिटी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, तो ज़रूर ट्राई करें। इस्लामाबाद चाय, अफ्तार हो या सहरी हो, पाकिस्तान इज़ अ टी ड्रिंकिंग नेशन। यहाँ पे चाय, चाहे गमी हो चाहे खुशी हो, हर वक्त चाय का एक दौर ज़रूर चलता है, तो उसके लिए इस्लामाबाद चाय जो है आपने ज़रूर पीनी है। मैंने पी, बहुत ही लजीज और बहुत ही, वो कहते हैं ना, चाय जो असल पीने वाले हैं उनको इसका जायका बहुत पसंद आएगा। इस्लामाबाद चाय रखे शौक़ का भरम, जब जहाँ चाय इस्लामाबाद चाय, स्ट्रॉन्ग ऐसे जैसे हो रिश्ते, रंग खुशबू और जायका जो दिल को भाए। इस्लामाबाद सुपर दाना चाय जो है वो आप मिक्स चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर दाना जो माने ज़माना, दानेदार क्वालिटी की बेहतरीन चाय, इस्लामाबाद सुपर दाना चाय। इनकी तरफ से और कलार बासमती की तरफ से हमारे जो गेस्ट होंगे आज, उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका, कि आपने हमारी जो रमज़ान की नशरियात है, रमज़ान शादमान, उसको कामयाबी से इख्तिताम तक जो है वो पहुंचाने जा रहे हैं। और साथ बता दूं कि कश्मीर बनास्पति एंड कश्मीर कुकिंग ऑयल की तरफ से आज का कुकिंग सेगमेंट जो है दैट्स बीन स्पॉन्सर्ड। इनका जो ये सबसे बेहतरीन ऑयल है कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल ये है, और उसके साथ में कश्मीर कनोला ऑयल है। कनोला ऑयल इज़ ऑलवेज़ ग्रेट फॉर डीप फ्राइंग, एंड जब भी आप फ्राई करें तो कनोला ऑयल जो है वो बेहतरीन होता है। और प्रीमियम गोल्ड ऑयल कुकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और इनका जो कश्मीर बनास्पति है वो भी बेहतरीन है फॉर पराठाज एंड हलवाज एंड ज़बरदस्ती चीज़ें मज़े की, जो एग्जॉटिक रिच पाकिस्तानी जो कुजीन है उसके लिए। बाकी मुगलिया, ये जो मुगलिया हमारे जो हैं मुगलिया कर रही हूँ नाज़रीन, मुगलिया मिक्स की तरफ से जो है बाइक भी इस वक्त हमारे शो में मौजूद है। ये भी खड़ी हुई इसलिए क्योंकि आप विन कर सकेंगे, सो जल्दी जल्दी कॉल करें 0518094521 पे। अब आ जाते हैं ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एयरपोर्ट के संगम में वाक़ई बड़ी ज़बरदस्त ये सोसाइटी है, और इनके जो 5, 10 और 20 मरले के जो प्लॉट्स हैं वो इजी अक़सात में आप परचेज़ कर सकते हैं, महाना भी कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जब आप इसके किस्तें देते हैं तो साथ साथ आप अपना घर भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इनकी भी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। एक हमारे साथ कॉलर हैं, और उसके बाद आज बन रहा है चिकन कोरमा इन कश्मीर कुकिंग ऑयल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम भाजी, कैसी हो? मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? जी सजाद मियाँवाली से। कौन बात कर रहे हैं? सजाद मियाँवाली से। खिजर मियाँ वाली से। क्या हाल है खिजर सजाद आपके? सजाद मियाँवाली से। सज्जाद मियाँ वाली से। कैसे हैं सज्जाद? आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे सज्जाद? जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी- कोई आपकी चीज़ ट्राई ड्रेसिंग की माशाल्लाह आपने? बहुत खूबसूरत है। कोई कुकिंग शुकिंग ट्राई की आपने? जी कुकिंग नहीं की। नहीं की। अच्छा, अफ्तारी में क्या बनता है आपके घर में? आज बिरयानी पका रहे हैं। हैं? बिरयानी। बिरयानी बनती है? बिरयानी, ओके ठीक है। तो आज के सवाल का जवाब दें ताकि आप, अगर सही हुआ तो आपका नाम कुरानंदाजी में चला जाएगा। सवाल है कि कौन सी सूरत को उरूसुल कुरान कहा कहते हैं? सूरत रहमान को। सूरह रहमान को। ठीक है, ठीक है सजाद साहब, अगर सही हुआ तो हमारी टीम जो है वो जो आपका नाम है वो कुरानंदाजी में शामिल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब आ जाते हैं नाज़रीन आज की कुकिंग की तरफ, और उससे पहले अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? दावर भाईजान, बाबर भाईजान, खावर भाईजान, आपको भी मेरा ख़ास सलाम। एंड नाज़रीन जितने लोग देख रहे हैं उनको तो मेरा ख़ासुल ख़ास सलाम होता है। और कहते हैं कि इस दफ़ा तो वाकई में पता ही नहीं चला इसका रमज़ान मुबारक का, ऐसे जल्दी टाइम गुजर रहा है। और प्लीज़ SOPs का ख्याल रखें। और मेरे लिए एक बहुत ही अफसरदा न्यूज़ भी थी शो शुरू होने से पहले। मेरी बड़ी प्यारी कॉलीग और बड़ी प्यारी दोस्त, और मैं कहती हूँ मेरी बड़ी लेजेंडरी शख्सियत बुशरा अंसारी साहिबा, वो उनकी जो बहन, वो जो जिनको कोरोना वायरस था, वो हमने बहुत दुआएं की, लेकिन आज उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। बड़ी प्यारी खातून थी। गोल्डन गर्ल्स एक शो आता था, उसके अंदर उनकी बड़ी प्यारी जो है बातें होती थी, गाती भी बहुत अच्छा थी। सुंबुल नाम था उनका। तो देखें कितने प्यारे प्यारे लोग जो है हमसे जुदा हो रहे हैं। तो दुआ करें कि ये जो अज़ाब तो नहीं कहूँगी, अल्लाह ताला हमसे नाला हैं, तो कोशिश करें अच्छी अच्छी चीज़ें करें, एग्ज़ाम्पल सेट करें। तो अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। बुशरा अंसारी साहिबा और उनके पूरे ख़ानदान जो है उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत हमने दुआएं की, मेरी उनसे बात भी हुई, लेकिन बस क्या करें, एक ऐसी वबा है जिससे प्लीज़, और जो प्लीज़ पॉजिटिव जिनका आता है रिज़ल्ट आता है, तो प्लीज़ आप लोग अपने आप को खुद ही से क्वारंटीन कर लें। ये नहीं कि जी रिज़ल्ट से पहले, निकलने से पहले इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, बाकी लोगों को भी आप इंडेंजर करेंगे। सो प्लीज़ ख्याल करें, मास्क पहने, हाथ धोएं और मजमे में ना जाएं, कोशिश करें। और ऐसी चीज़ है, कुछ लोग कह रहे हैं ना जी कोरोना वायरस तो है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ आप उससे बच सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की डिश जो है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मुइज़ गुड़ के बारे में, कि मुइज़ गुड़ की आप देख सकते हैं सैशेज़ अवेलेबल हैं, छोटे छोटे से, ये जिंग 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 इनकी बॉटल अवेलेबल है। हाइजीनिकली प्रोसेस्ड एंड पैक्ड मुइज़ फूड्स की तरफ से इनका जो गुड़ है ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ इनका जो गुड़ है वो सौंफ फ्लेवर में भी है, तो इसमें आप तुख्मे बालंगा जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आपने एक गुड़ की जो एक सैशे है वो तोड़ के डाल लेना है, उसके बाद ये खुद ही हल हो जाएगा। ठंडी बर्फ़ डाल के आप इसको अफ्तार में अपने इस्तेमाल करें, बहुत ही लजीज जायका है इसका। अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ नाज़रीन। जल्दी जल्दी, वो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम, लेकिन कभी कभी करनी पड़ती है। कॉल करें 051-8094-521 पे। सवाल है आज का जिससे आप जीत सकते हैं सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस और मॉल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। कौन सी सूरत को उरूसुल कुरान कहा कहते हैं? अब आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में डेफिनेटली चिकन कोरमे में आपको चिकन की ज़रूरत तो पड़ेगी, ये तो हो नहीं सकता। एक सवा किलो से 1.5 किलो तक की चिकन है, जिसको आपने 16 से 18 पीस करा लें, क्योंकि चिकन की प्राइस जो है वो एक्चुअली आसमान के ऊपर गई है, मुझे नहीं समझ आई क्यों। और साथ साथ 2 अदद प्याज हैं, ये आप देख सकते हैं बारीक चॉप किए हुए, बारीक चॉप की हुई जूलियन स्टाइल में। ये अदरक है, लहसुन अदरक का पेस्ट है कुटा हुआ, जो कि हम भूनने में इस्तेमाल करेंगे। हरी मिर्चें हैं बारीक चॉप की हुई, हरा धनिया है, और 4 टेबल स्पून मैंने जो है इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, जो कोरमे का मसाला है, जिसके अंदर अभी से लिख लें कि क्या क्या डलेगा। जो साबुत गरम मसाला है उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। 4 से
या आपके पास पिसा हुआ है तो वो भी डाल सकते हैं, वो डाला। 2 से 3 टीस्पून इसमें मैंने डाले हैं धनिया पाउडर के, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जो है वो ये डाला है हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ वो शामिल किया है, 4 से 5 काली साबुत मिर्चें, 4 से 5 लौंगें, तेज़पात, जायफल जवित्री का 1-1 पीस, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दारचीनी और साथ में दैट्स इट, और कुछ नहीं, तेज़पात। ये डाल के आपने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा कूरमे का ज़बरदस्त सा मसाला। अब हमने अपनी डिश स्टार्ट करनी है और इसके अंदर सबसे पहले आपको बता दूं मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल 1 कप के बराबर, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मैं आपको बताना भूल गई, वो है 1.5 पाव के करीब, 1.25 पाव के करीब जो है वो डलेगा इसमें दही, लेकिन उसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है। ये देख लें दही, और 1 अदद लीमू जो है वो मैं अभी इसमें शामिल कर रही हूँ। आपने बीज हमेशा निकाल लेने। इसके अंदर चिकन के अंदर ये आपने लिया और इसको स्क्वीज़ कर दिया इस तरीके से, और इसी तरह आपने बीज निकाल लिए, पहले थोड़ा सा स्क्वीज़ करेंगे निकल आएंगे, और ये हमने इसी में, ताकि वो जो गोश्त की हीक होती है वो बिल्कुल सेट हो जाएगी, ये हमने डाल दिया। अब ऑयल के अंदर आपने 2 अदद प्याज इस तरीके से डाल देने। इनको हम पहले जो है अच्छी तरीके से इनको फ्राई करके आपने प्याज जो है वो निकाल लेनी है, यानी आपने प्याज को लाल करके निकाल लेना है, और उसके बाद हम चिकन डालेंगे, लहसुन अदरक डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको प्रोसीजर बताती जाऊंगी, लेकिन साथ साथ कॉल भी लेनी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मिशी खान आपा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो है ना कॉल लग गई है। रमजान में मेरी हर साल जो है ना मिशी खान 2 से 3 बार लगती है, और आपसे बहुत मुश्किल से बात होती है, और मैं रोज आना ट्राई कर रहा होता हूँ। तो आज मैं बड़ा खुश हूँ कि आपसे बात हो रही है, और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है, एक बहुत अच्छा डिसेंट सा जो है एक ट्रांसमिशन आप पेश कर रही है, जो कि बहुत ही मजा आता है देख के, और फैमिली भी माशाल्लाह शौक से देखती है आपकी ट्रांसमिशन, और बहुत हम लाइक करते हैं आपको और आपके प्रोग्राम को। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई चीज आपने ट्राई की? नहीं, इतनी खास नहीं, बस ये वालदा वगैरह देखती है तो ये बोलती है कि कॉल लगाओ, बात करो मिशी खान। अच्छा, वालदा को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अच्छा, आप विन कर सकते हैं सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस और मॉल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, लेकिन अगर जवाब सही हुआ, कौन सी सूरत को उरूसुल कुरान कहते हैं? मिशी खान, वैसे मुझे मालूम है सूरह रहमान है, लेकिन वालदा कह रही है कि वैसे गिफ्ट मिलता नहीं है क्योंकि कुरानदाजी में ना मुश्किल आता है, तो वालदा के लिए वैसे अगर कोई गिफ्ट मिल जाए तो खुशी होगी इनको। अच्छा, चलें ठीक है, आप अपना नाम लिखवा दीजिए, इंशाल्लाह कोशिश होगी आपकी वालदा के लिए कोई अच्छी सी चीज़ भिजवाई जाए। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम देख के माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वालदा को, घर वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल। अच्छा नाज़रीन, अब मैंने अब सोच लिया, क्योंकि ये तो टाइम लगेगा, अब टाइम अगर लगेगा तो हम क्या करते हैं कि एक पैन के अंदर ये होता रहेगा, दूसरे पैन में मैं इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, प्याज लाल होती रहेगी क्योंकि वो हमने अलहदा से बाद में उसको थोड़ा सा ये मैंने इसमें शामिल कर दी, ये होता रहेगा। अभी हमने थोड़ा सा ऑयल इसमें डालेंगे, थोड़ा सा, यानी 4 से 6 टेबल स्पून ये डाला, और इसके अंदर अब हम जो चिकन है उसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं। ये हमने चिकन शामिल कर दी, और साथ ही आपने लहसुन अदरक का जो पेस्ट नहीं बल्कि कुटा हुआ ये हमने शामिल कर दिया, आपने फैला दिया इसको। साथ साथ किचन को भी क्लीन करके रखा करें, क्योंकि अफ्तारी के बाद जो किचन का हाल मैंने कुछ लोगों का देखा है ना, वो तो बस ये। अब आपने इसको अच्छी तरह, हमने इसको वो करना है, थोड़ा सा कुक करना है। साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा से हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, थोड़ी सी अदरक, तो बाकी गार्निशिंग के लिए रखेंगे, और हरा धनिया थोड़ा सा, और हस्बे जायका थोड़ा सा अभी मैं इसमें ऐसे ही, वो कहते हैं ना मज़े के लिए, सिर्फ नमक शामिल कर रही हूँ। इसको हमने अच्छी तरह भूनना है, बल्कि वो तो फ्राई हो रहा है ना, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल प्रॉपर डाल ही लूँ, आधा कप के बराबर ऑयल, आधा कप के बराबर ऑयल हो गया। दही हमने जब भून जाएगी उसके बाद हमने मसाला और दही शामिल करना है। आज बन रही है ज़बरदस्त सी चटपटी मज़ेदार सी चिकन कोरमा, जो कि ज़हीन है, ज़हीन नाम है उनका,
ज़हीन और क्या नाम था उनका, ज़हीन और अख्तर, दोनों ने बहुत फरमाइश की थी कि मैंने अपने मॉर्निंग शो में बनाई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपने ज़रूर बनानी है आपके स्टाइल में। तो आज जो है आई होप ज़हीन और अख्तर जो है वो देख रहे हैं। प्याज जो है अलहदा से फ्राई हो रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। रहमतुल्लाह बरकातहू। क्या हाल है मेरी प्यारी सी बेटी का, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हाई साहब। आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? बेटा बड़ा अल्लाह का कर्म है, आप प्यारी प्यारी बेटियों की दुआएं हैं, मैं खैरियत से और ठीक ठाक हूँ। थैंक यू, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो क्या कहना चाहेंगे हाई साहब आज के शो के हवाले से? बेटा शो की जो जितनी भी तारीफ मैं करूँ या कोई और करे उतनी ही कम है। ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो आप दीन के नाम से चला रहे हैं, और मैं कामरान सर को इस बात बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अब्बासी साहब को बड़ी दुआएं शाबाश पेश करता हूँ कि ये बड़ी आराम और सुकून से कॉल लेते हैं और आप तक पहुँचाते हैं, और आवाम की बात को आप भी सुनती हैं और पूरा सुनने वाला जग भी सुनता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, यही मकसद है आपकी जो तारीफ़ है वो सर कामरान और हमारे टीम लीडर जो है K2 के यंग एंड डायनामिक कैवान तक पहुंच गई है। और कोई चीज़ ट्राई की है आपने? जी बेटा तकरीबन आपकी बताई हुई जो चीज़ें हैं हर रोज़ कोई ना कोई घर में पकती रहती है। अच्छा, ज़बरदस्त आज ज़बरदस्त। भी जो आप जो गुस्सा कुछ दिनों में कीमे की पुलाव पकाई थी वो बन रही है। चलें, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा ये बताएं हाई साहब, आपका नाम कुरानंदाजी में जाएगा, कौन सी सूरत को उरूसुल कुरान कहते हैं? अरे मेरी अरूसा बेटी, सूरह रहमान, कौन नहीं जानता इसे। ठीक है ठीक है ठीक है हाई साहब, थैंक यू सो मच। बहुत आपके घर जी अच्छा जी बेटा आपसे एक चीज मैंने मांगनी है। क्या बताएं? मैं रमजान के बाद बात करूंगा मैं। ठीक है ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्यारे से अटक से बहुत ही मोहतरम कॉलर जनाब हाजी असगर साहब कॉल करते हैं और हमेशा बहुत तारीफ़ करते हैं। और यकीनन नाज़रीन, हम लोगों की जो नशरियात है वो बाकी सब कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ा आपको अपनापन का एहसास होता होगा कि आपको कोई फ़ेक चीज़ नहीं लग रही होती। तो ये एक मकसद है कि आप तक, आपके दिल तक और आपके घरों तक और आपकी जो हमारी ट्रेडिशंस हैं उस तक जो है वो रसाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सब पसंद कर रहे हैं रमज़ान शादमान की खुसूसी नशरियात को। अभी मैं साथ साथ हूँ, अब आप जल्दी से देख लें बिफोर वी गो ऑन अ क्विक शॉर्ट ब्रेक। ये देख लें प्रीमियम गोल्ड ऑयल कश्मीर में मैंने ये चिकन डाली थी, लहसुन अदरक कुटा हुआ डाला था, एक लीमू निचोड़ के डाला था, साथ में थोड़ा से हरी मिर्चें और हरा धनिया और थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक। इसको हमने अच्छी तरह भूनना है। इसका जो प्रोसीजर है वो आएंगे क्विक से कमर्शियल ब्रेक के बाद। और दूसरी तरफ जो कश्मीर कनोला कुकिंग ऑयल है उसके अंदर 2 अदद प्याज अच्छी तरह हमने लाल करने हैं और उसको आपने किचन पेपर में या कोई खाकी पेपर है उसमें निकाल लेना है। उसको हम एंड में क्रश करके चिकन कोरमे के ऊपर डालेंगे। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, खुशामदीद, वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान की खूबसूरत लाइव नशरियात, जो कि रमज़ानुल मुबारक जो एक महीना हम सब के लिए आता है और एकदम से चला जाता है। सो अब दिन कम रह गए हैं, तो कोशिश करें कि इनको बहुत अच्छे तरीके से गुजारें। मेरे बहुत ही प्यारे मोहतरम मेहमान भी आ चुके हैं, लेकिन साथ साथ कुकिंग भी जारी और सारी है। जो चिकन है वो अच्छी तरह भुन गई है। प्याज जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसको फ्राई करके अलहदा से निकाल लिया। इसका प्रोसीजर एंड में होगा। इसको आपने क्रश करके ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है। अब हमने क्या करना है, इसमें जो कोरमा मसाला है वो 4 से 6 टेबल स्पून सिर्फ डलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको आपने 1 चम्मच चलाना है, सिर्फ 1 चम्मच आपने बस हिलाना है, क्योंकि मसाला जल जाता है, फिर जो है थोड़ा सा कड़वाहट सालन में आ जाती है। और इसके फ़ौरन बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 1 से 1.5 पाव के करीब फेंटा हुआ दही। एक्चुअली जो कोरमे की ग्रेवी है वो दही से ही बनती है। इसमें प्लीज़ टमाटर नहीं डलता, कुछ लोग टमाटर ऐड कर देते हैं, विच इज़ अ बिग क्राइम। तो क्या ये हमने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। आपने इसमें थोड़ा सा अब
जैसे ही इसमें थोड़ा सा कलर आएगा हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और इसको हल्की आंच पे एटलीस्ट 20 मिनट जो ये बनेगा तो फिर इसका जायका अच्छी तरीके से आएगा। इसमें अब मैं थोड़ी सी और कुकिंग के दौरान हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हरा धनिया और थोड़ा सा नमक, क्योंकि अभी मैंने इसमें दही ऐड किया है तो हम थोड़ा सा इसमें आधा टीस्पून के बराबर आयोडाइज नमक जो है वो इस्तेमाल करें ताकि आपके हेल्थ इश्यूज़ ना आएँ। ये आपने इसको मिक्स किया अच्छी तरह, एक बॉयल आ चुका है इसमें और इसमें अब मैं पानी शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 से 2 गिलास पानी इसमें, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह गलेगी और हल्की आंच पे जब कोरमा बनता है तो उसका मज़ा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसको अब मैं हल्की दरमियानी हल्की कर रही हूँ। ये अब अच्छी तरह इसको आपने लिड लगा देनी है और उसके बाद ये कुक होता रहेगा और उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे जब, तो इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें, बारीक कटी हुई अदरक और जो प्याज फ्राई करके लैदा रखी है उसको क्रश करके वो शामिल करेंगे। नान, चपाती या फिर चावलों के साथ भी आप ये खूबसूरत ज़बरदस्त मज़ेदार सी डिश जो है ट्राई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के जो कुकिंग सेगमेंट को स्पॉन्सर किया था कश्मीर बनास्पति एंड कश्मीर कुकिंग ऑयल ने, एंड ऑफ कोर्स मुइज़ गुड़ की जो ड्रिंक है वो मैं साथ साथ बनाती रहूँगी। और आज जो हमारे मेहमान हैं वो भी हमारे साथ आ चुके हैं। आज आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आप लोग जिन खूबसूरत जगहों पे जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, इतनी खूबसूरत एनवायरनमेंट होती है तो उसके पीछे जो मेहनत होती है और जो लोग होते हैं, आज उनकी मुलाकात बल्कि पहली दफ़ा कहूँगी कि किसी भी शो में आप उनसे मिल सकेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी GM सेंटोरस मॉल हमारे साथ आज मौजूद हैं और बड़ी खुशी हुई कि वक्त निकाल के वो तशरीफ़ लाए। कॉमोडोर रिटायर्ड इरफानुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का बड़ा वेलकम ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे ख्याल में ये कभी भी किसी शो में नहीं हुआ कि मॉल्स के जो हुकाम बाला हैं वो तशरीफ लाए हों, ऐसा अभी तक मैंने नहीं सुना किसी शो में। उसकी वजह ये है कि मॉल को आप इंडस्ट्री का दर्जा देते ही नहीं है। जब 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 आप मॉल को इंडस्ट्री समझेंगे तो मॉल के लोग प्रोमिनेंस में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो आज आप लोगों के सवाल भी अगर हों कोई, क्योंकि मैं भी बहुत शौकीन हूँ कि जब आप मॉल में जाते हैं तो एक बहुत ही पुरफ़ज़ा ज़बरदस्त सी फीलिंग होती है। नहीं भी कुछ ख़रीदना होता तो आप कुछ ख़रीद लेते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। तो सवाल आप कर सकते हैं 0518094521 पे कॉल करके। दूसरे जो मेरे मेहमान हैं वो हैं डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग ताज रेजिडेंसिया एंड सेंटोरस मॉल, जनाब काशिफ भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप आए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। और हम जिन मॉल्स में हर रोज़ हर दूसरे दिन जाया करते थे, आज पता लगा कि वहाँ पे बहुत पीछे उसके मेहनत होती है और काम होता है, और आज इनकी ज़ुबानी ज़रूर सुनेंगे। बिल्कुल, थैंक यू वंस अगेन। तीसरे जो मेरे मेहमान हैं वो हैं GM सफ़ा मॉल, जो कि एक मेरी बड़ी फेवरेट शॉप है। उसके साथ में जब मैं उधर जाती हूँ तो मैं उधर ज़रूर चली जाती हूँ अंदर। वो हैं GM सफ़ा मॉल, जनाब मोहसिन मसूद डार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन। नहीं, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट, और आज इन्फो देंगे आप मॉल्स के हवाले से। बिल्कुल, दैट्स व्हाई वी आर हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाज़रीन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जो मेरे घर के पास जो मॉल है जहाँ मैं ज़्यादा जाती हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल हैं गीगा मॉल एंड गीगा ग्रुप, कर्नल रिटायर्ड नईम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मैडम, कैसे आप? कैसे? ठीक ठाक है, खैरियत से। वेलकम ऑन द शो सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप आए। थैंक यू। सबसे पहले तो सर, आज से बल्कि कल से लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है, तो आपसे सबसे एक ही सवाल होगा, मुख्तलिफ ऑब्वियसली आपकी ओपिनियंस होंगी। इज़ लॉकडाउन सोल्यूशन फॉर अभी जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है ऑफ कोरोना वायरस, और लॉकडाउन हो गया, अब ज़ाहिर है मॉल्स भी बंद होंगे, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद हो जाएगा, तो इज़ इट अ वर्केबल सोल्यूशन? वेल, इस पे डिबेट की जा सकती है, बट मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि फॉर द मॉल्स एंड फॉर आवर बिजनेस पार्टनर्स जो मॉल के अंदर हैं, उनके लिए ये वर्केबल नहीं जी। उसकी देखिए, उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है। वजह यह है कि रिटेल और फूड कोर्ट के स्टैंडर्डाइज्ड आवर्स हैं।
लोग उन टाइमों में आते हैं और वो अपने सरकारी या गैर सरकारी या ऑफिशियल काम करके शाम में अपनी फैमिलीज़ के साथ वो इन जगहों पर आते हैं जी। अच्छा, अगर आप इन जगहों को एक्सटेंडेड टाइम नहीं देंगे जैसे कोविड से पहले होता था जी। तो होगा क्या? होगा ये कि एक रश, एक ह्यूज किस्म का लोगों का पैनिक तांता बन जाएगा। और वो जो SOPs हम फॉलो कराना चाह रहे हैं कि 6 फीट का डिस्टेंस हो, लोगों ने मास्क पहने हुए हों, हाथ सैनिटाइज हों, एक क्यू में खड़े हों और वो अंदर आए, वो थ्योरेटिकली तो ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखिए आजकल मौसम बहुत सख्त है, गर्मी की शिद्दत है, रमज़ान का महीना है और इस महीने में अगर आप 2 बजे के बाद लोगों को कहें कि वो ऑफिस से आकर घरों पर 1 घंटा रेस्ट करके 3 बजे अगर वो मॉल की तरफ आएंगे तो फिर और 6 बजे मॉल ने बंद हो जाना है। तो अब इस 3 घंटे में या 4 घंटे में आप इमेजिन करें कि कितनी दुनिया है जो मॉल पे आएगी। अब मॉल की एंट्रेंसेस हैं, हर मॉल की 3 एंट्रेंसेस हैं, 2 एंट्रेंसेस हैं, 4 एंट्रेंसेस हैं, इससे ज्यादा तो नहीं है। बिल्कुल। अब वहां पर जब इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा हो जाएगा जिससे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि वो SOPs को फॉलो करेगा, मेरा ख्याल है मुश्किल है। एक तो ये चीज मैंने ये नोट किया वैसे, ये आपके मुशाहिदे में आया होगा। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो देखिए ये समझने की जरूरत है कि मॉल्स एक ऐसी एंटिटीज हैं जहां पर कानून जो है वो बड़ा प्रोफेशनल तरीके से हम लागू करते हैं क्योंकि हम वेल इक्विप्ड हैं जी। ठीक है जी। देखिए तमाम मॉल की अमूमी तौर पे तमाम मॉल्स में उनका अपना एक इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है, उनका एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी सिस्टम है और इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर उनकी मेल्स और फीमेल्स मौजूद हैं। अच्छा, हमारी मॉल में, मैं बाकी मॉल्स का नहीं कहूँगा, हमारी मॉल के 3 एंट्रेंसेस हैं, तीनों एंट्रेंसेस पे थर्मल इमेजिंग कैमरा लगा। ठीक है। द मोमेंट आप, और ये थर्मल इमेजिंग कैमरा जो है मेरी नॉलेज के मुताबिक तमाम मॉल्स में शायद सिर्फ हमारे पास है। आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है गीगा के पास हो या किसी और के, बट मेरी नॉलेज के मुताबिक दुबई के एयरपोर्ट्स पर है ये। बिल्कुल। अच्छा, गुजारिश ये है कि जब आपने ये चीज़ें प्लेस कर दी, आपने पब्लिक को ये कॉन्फिडेंस दे दिया, तो फिर हुकूमत को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी तरफ थोड़ी सी रिलैक्सेशन करनी चाहिए मॉल की तरफ। हाँ, यस। उसकी वजह ये है कि आप मॉल्स को नॉर्मल शॉपिंग एरिया से मिला नहीं सकते। हाँ, मैं यही कहने वाला। प्रॉब्लम वहां पर भी है, उन लोगों के भी बिजनेसेस हैं, उन लोगों के भी किराए हैं। They're not properly equipped, that's the... नहीं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा कि वो इक्विप्ड हैं या नहीं। मैं जो दस्तरस है मुझे वो अपनी मॉल की है या मेरी तरह की मॉल्स की है। मैं ये समझता हूँ एज द जनरल मैनेजर कि किसी भी मॉडर्न मॉल में जब एक विजिटर दाखिल होता है तो उसको ये इत्मीनान होता है कि इनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। उसको ये इत्मीनान होता है कि एक बहुत अच्छी इन्वायरमेंट में वो जा रहे हैं। बिल्कुल। वो इन्वायरमेंट एयर कंडीशनड इन्वायरमेंट है आजकल के दिनों में, और सर्दियों में वो कंट्रोल्ड हीटेड इन्वायरमेंट है। फैमिलीज कंफर्टेबली शॉपिंग कर सकती हैं, मेल हजरात जो हैं एक जगह पर बैठ सकते हैं, दे डोंट वांट टू टैग अलोंग। ये चीजें जो है आपको, अच्छा, फिर सबसे बड़ा एडवांटेज इन मॉल्स का ये है कि आप अपनी गाड़ी एक मखसूस जगह पर सेफ तरीके से पार्क कर सकते हैं एंड यू आर नॉट वरीड। तो ये एडवांटेजेस है। अब मेरा जो आपका सवाल था कि ये जो बिजनेस आवर्स है, देखिए इन बिजनेस आवर्स ने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है मॉल को। उसकी वजह है, देखिए आपने आज शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि आप बड़ी बड़ी खुशी से जाती हैं, इतनी वेल डेकोरेटेड मॉल्स आपको मिलती हैं। इसके पीछे एक पूरी एक मैकेनिज्म है, एक मशीनरी है जो पूरी रात ये काम करते हैं जी। और पूरी रात ये काम करने के बाद वो मॉल आप लोगों के लिए रेडी करते हैं कि आप वहाँ पर आएँ। आप वो चीज़ उस तरह से नोटिस नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप ये ज़रूर महसूस कर सकेंगे कि सफाई होगी, चीज़ें कायदे और कवायद के हिसाब से चल रही होंगी, उनके वॉशरूम्स साफ होंगे। एक सिस्टम है, सिस्टम से चलता है। अब इस सिस्टम के पीछे एक फोर्स है। ये सिस्टम कंप्यूटर नहीं है, ये
एक ह्यूमन रिसोर्स है जो इस Workers हैं। जी जो इस सिस्टम को चला रही है। वर्कफोर्स। जी एक वर्कफोर्स है। अच्छा अब देखिए कि जो मॉल की मैनेजमेंट है और उनके जो ओनर्स हैं, उन्होंने जब पहली दफा कोविड की वेव आई, मैं अपनी मॉल का आपको बताऊं, हमारी मैनेजमेंट ने एक बंदे को भी ले ऑफ नहीं किया, नॉट अ सिंगल मैन। वंडरफुल। एक आदमी की, चाहे वो जैनिटोरियल स्टाफ हो या वो सीनियर तरीन मैनेजमेंट का बंदा हो, किसी की भी सैलरी ना डिले हुई ना रोकी। अच्छा ना कटी। और ना उसमें कोई कदगन लगी कि जी 20% काट देंगे 5, जैसे पिछले में भी रवाज था और अब भी मैं बगैर किसी का नाम लिए लोग कदगन लगा रहे हैं कि जी 20% काट लेंगे। हमारे यहाँ नहीं हुआ। अच्छा अब एक ह्यूज फाइनेंशियल एक्सपेंस है उस पर, क्योंकि आपके पास लोग हैं जिनको आपने ले ऑफ नहीं किया, आपने उस ह्यूमन रिसोर्स को अपने साथ रखा। उस ह्यूमन रिसोर्स ने, जब बाकी लोग घरों पे थे, उस ह्यूमन रिसोर्स ने मॉल में काम किया, क्योंकि आपके चिलर्स हैं, आपके एयर कंडीशनिंग है, आपके बहुत चीजें जिनको एक घर में बहुत चीजें जी होती हैं। जिसको आपने मेंटेन करना है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। एब्सोल्युटली। सो देखिए इन लोगों ने जो भी मालिकान है, इन्होंने ये ब्रंट बर्दाश्त किया। एब्सोल्युटली, ये बात है। ये क्रेडिबल चीज है। ये गवर्नमेंट लेवल पर ये बात करनी चाहिए कि हाँ ये जो मॉल के ओनर्स हैं, दे वेंट आउट ऑफ द वे, चाहे वो छोटी मॉल हो या वो बड़ी मॉल हो, दे वेंट आउट ऑफ द वे। उन्होंने अपने स्टाफ को, अपनी ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन किया। अच्छा रिटेन, सॉरी टू कथा कलामी की माफी, रिटेन से आएंगे फिर बाकी से भी पूछेंगे, लेकिन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक का इशारा आ रहा है मुझे। नाज़रीन वापस आते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन है, तो चलते हैं क्विक से कमर्शियल ब्रेक पे, वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। रमज़ान शादमान की खूबसूरत लाइव नशरियात आप देख रहे हैं। चिकन कोरमा बन रहा है। जो प्याज थी जो हमने पहले से फ्राई कर ली थी कश्मीर कनोला कुकिंग ऑयल में, वो मैंने थोड़ी सी क्रश करके इस कोरमे में शामिल कर दी है। हल्की आंच पे ये बन रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ज़बरदस्त तरीके से बन जाएगा। आज जो हमारे मेहमान हैं वो जो हमारे प्यारे प्यारे मॉल्स हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, उनके हुकाम बाला आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जो बात हम कर रहे थे, कॉमोडोर रिटायर्ड इरफानुल हक साहब जो GM सेंटोरस मॉल है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि लॉकडाउन क्या एक हल है इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए या वर्केबल सोल्यूशन है। दूसरे जो मेरे मेहमान हैं उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है ताज रेजिडेंशिया एंड सेंटोरस मॉल, काशिफ भट्ट साहब। काशिफ साहब आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले देखिए से? मैं थोड़ा सा ना इसके मॉल्स के हवाले से इरफान साहब और बाकी कलीग्स जो हैं बहुत अच्छा आपको बता देंगे। थोड़ा सी चीज़ समझने की ज़रूरत ये है कि पॉलिसी इसके पीछे है क्या। आप ये देखिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आप ये देखिए कि क्या वो आम लोगों के अंदर जा रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, जिसने मुल्क की मईशत चलानी है, क्या उनसे वो रब्ता कर रहे हैं, क्या उनसे वो पूछ रहे हैं। हमारा मुल्क इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि आप लॉकडाउन करके लोगों को घर पे बिठा के खिला देंगे। लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। आपने पिछले साल US को देखा, UK को देखा, कितने बुरे हालात थे, उन्होंने उससे सीखा। आज देख लें क्या ये पॉलिसी लॉकडाउन डंडे वाली पॉलिसी अच्छी रहेगी। इंडिया में आप देख लें वो जगह जगह सख्ती कर रहे हैं कि घर में जाओ घर में जाओ, और अमवात कितनी होगी। इस वक्त हमें एजुकेशन देने की ज़रूरत है, हमें बताने की ज़रूरत है। आप ये बताएं अगर ये बंद करना ही हल होता तो आपने कई सालों से नादरा जो इस्लामाबाद है उसको एक्सटेंडेड आवर पे क्यों लेके आए। इसका मतलब है कि वो पॉलिसी बेहतर थी कि आपने उसको 24 घंटे किया ताकि रश ना लगे, लोग जाएं, क्योंकि एक रेपुटेशन थी नादरा की, लाइनों में खड़े होते हैं। उन्होंने रेपुटेशन चेंज की, जब भी जाते हैं लाइन नहीं होती, मैं जाके फ़ौरन काम कर लेता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह अब बाकी कंट्रीज़ पूरी दुनिया के अंदर वो एक्सटेंडेड आवर्स की तरफ जा रहे हैं, हमें उस पर जाना पड़ेगा। आप आर्ट्स को जितना ज़्यादा श्रिंक करेंगे उतना ज़्यादा रश बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा खतरे के चांसेस हैं। ऐसा ही हो रहा है, जैसे ही 3 बजते हैं लोग निकल के एक एक दुकान पे ऐसा होता है कि और भाग रहे होते हैं। उन्हें पता है 6 बजे बंद हो जाएगा, तो वो दिमागी तौर पे भी होता है ना कि यार 6 बजे बंद हो रहा है, चलो भागो जल्दी। तो सारे फिर उसके बाद देखिए आप छोटी सी चीज़ है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह मंथ ऑफ रमज़ान मिला है। एज अ मुस्लिम कंट्री हमें पता है कि हमारी अदर सोशल एक्टिविटीज़ तो होती नहीं है रमज़ान में, जो भी होंगी इस्लामिक होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम ज़्यादातर घर पे रहेंगे। अच्छा रोज़े की हालत में निढाली इतनी होती थी, हम बाहर घूमना फिरना तो वैसे ही नहीं होता, हम घर पे रहेंगे। तो यहाँ वो बहुत अच्छा मौका था कि इमोशनली एजुकेट किया जाता सबको।
अब जिद ना करवाई जाए, अब ऑफिस आवर्स के अंदर आप निकल नहीं सकते, हम लोग इमोशनल कौम है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उधार लेके भी अपने बच्चों को कपड़े लेके दूंगा, इमोशनल कौम है। वो जो ऑफिस से आने के बाद 3 से लेकर 4 बजे तक का जो रश है या 5 बजे तक का रश है, ये आपके सारे महीनों की मेहनत को ज़ाया कर देता है, सारा जाएगा। और आपको एक चीज़ बताओ, ये आपने कहा ना रात को लेट खोले रखते, तो भाई जिसका दिल है वो रात में, उसको पता है रात में शॉप से और मॉल खुला है, रात में चले जाते हैं, तो रश होगा अभी, चलो बाद में जाते हैं, तो हर एक के लिए टाइमिंग हो जाती है। बहुत अच्छी मैं बात सिर्फ है। आखिरी जुमला एक और चीज़ देखें, पिछले साल चैरिटी बहुत ज़्यादा थी हम में, हर शख्स ने, जिस इरफान साहब ने बताया, किसी ने ले ऑफ नहीं किया, बाकी मॉल्स ने भी इस तरह से किया होगा, लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। अब लोग बताना चाह रहे हैं कि जी मेरे पास जो कुछ था वो मैं कर चुका हूँ, अब गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करे, मैं कुछ नहीं कमा रहा। आपका फूड रिलेटेड जितना बिजनेस है वो बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि आप उनको खोलने नहीं दे रहे, बाकी है नहीं जितने भी रिटेल के बिजनेस जो हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पिछले 2-3-4 साल के अंदर रिटेल इंडस्ट्री ग्रो करने लगी, आपकी इंडस्ट्री चल रही थी, यहीं से लोग एम्प्लॉयमेंट हो रही थी, ने बड़ा गजब का किया। तो ये चीज़ें बहुत सोचने वाली है। खैर इसके साथ साथ जहाँ मैं तनकीद कर रहा हूँ गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज़ पे, चूँकि मैं एक हाउसिंग सोसाइटी को भी देखता हूँ, जी ताज रेजिडेंशियल, तो वहाँ पे एक अच्छी पॉलिसीज़ लेके आए। देखिए जहाँ अच्छी चीज़ है वहाँ पे कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अब वो रियल इस्टेट के अंदर जब वो पॉलिसीज़ को उन्होंने बेहतर किया, आज रियल इंडस्ट्री जो है, रियल इस्टेट इंडस्ट्री कहाँ पहुँच रही है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें आप देखें प्राइसेस कहाँ पहुँच गई हैं। एक रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो है अपने साथ 72 घरों को लेके चलती है, 72 इंडस्ट्रीज को साथ लेके चलती है। बिल्कुल। अब देखिए इंडस्ट्री का पहिया कितना तेजी से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लोगों को सपोर्ट की है, उनसे पूछा है कि जी आप बताएं कि हमें आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए कि जिसमें आप मुल्क की बेहतरी के लेके आएँ। तमाम रियल इस्टेट के लोग गवर्नमेंट से मिले, उन्होंने उनको हल बताया, आज इंडस्ट्री बेहतर हो रही है। तो मैं मॉल के लिए भी ये कहूँगा, बिजनेस के लिए कहूँगा, गवर्नमेंट को मॉल इंडस्ट्री के स्पेशली, क्योंकि एक बिल्डिंग कई 100 ब्रांड्स को लेके अपने उसमें होता है, मॉल लेके चलती है। तो मॉल इंडस्ट्री के जो सीनियर पीपल हैं इनके साथ गवर्नमेंट को चाहिए बैठें, इनसे पूछें, और ऑनेस्टली स्पीकिंग जितनी अच्छी इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन कोई भी मॉल कर सकता है, गवर्नमेंट सख्ती के साथ वो नहीं करवा सकती जो एक मॉल करवा रहा है। वही वाली बात है, डंडे के जोर पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच काशिफ भट्ट साहब। मोहसिन मसूद डार साहब हैं, GM सफ़ा मॉल, जो कि बहुत ही सेंट्रल जगह पे इस्लामाबाद में वाक़ है, F7 में। और आपका मौक़िफ़ कि जो लॉकडाउन है, वर्केबल सोल्यूशन है नहीं, आपका क्या इसके ऊपर? देखें ये बात तो अब बिल्कुल क्लियर है कि जो मॉल्स हैं वो बेसिकली बिल्कुल उस तरह से रोल प्ले करते हैं जैसे एक माँ होती है। बिल्कुल। आप हैसल फ्री होकर आते हैं, चाहे बाहर बारिश हो, बाहर गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी वेदर आपके लिए मॉल के अंदर आने के बाद आपको पता नहीं चलता, नंबर 1। उसके बाद अगर आप ये देखें कि जितना आप फील सिक्योर करते हैं, मेरा नहीं ख्याल आप किसी ओपन मार्केट में कर सकते हैं। आपको ये खौफ नहीं होता कि आप जो है आपका कोई पर्स छीन के भाग जाएगा या स्नैचिंग हो जाएगी, व्हाटएवर जो भी है, क्योंकि आप एक प्रोटेक्टेड जो इन्वायरमेंट है उसमें रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम इस पेंडेमिक में देखें तो जी हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जितनी SOPs एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कहीं, हमने उनको फुलफ़िल की। हमने जितनी SOPs थी उनको आवाम को थ्रू मैसेजेस प्लस उनकी जो अडेरेंस थी वो हमने मॉल में दाखिल होने से पहले उनको एजुकेट किया। सही। उसका फ़ायदा और कम्युनिटी को भी मिला, बाहर जो दुकानदार थे उन तक भी ये फ़ायदा पहुंचा। मेरा कहना ये है कि आपको भी पता है कि जो सफ़ा गोल्ड मॉल है वो बड़ी प्राइम लोकेशन में, बिल्कुल हम लोग ऐसी प्राइम लोकेशन में बैठे हैं जो कि सेंटर ऑफ द सिटी है और हार्ट ऑफ द सिटी है। तो उसकी जो डायनामिक्स हैं वो हमें डिफ्रेंशिएट कर देती हैं दूसरे मॉल से। तो वहाँ पे चूँकि एजुकेटेड लोग आते हैं तो हमने उनको फर्दर मज़ीद जो आसानियाँ पैदा करने के लिए जो हमने दिया, हमने मिसाल के तौर पे उनको फ्री वैले दे दी। हाँ, ये हमने एक उनके लिए आसानी रख दी कि आप जो है आएँ और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप हमारा वैले सर्विस को लें, जो कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में नहीं है। मगर इधर जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट्स की, मेरा कहना यह है कि उनको चाहिए था, क्योंकि 70% हैं हम रिटेल इंडस्ट्री और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉल, उनको भी सुना जाए।
बिल्कुल। उनके भी गमों को सामने रखा जाए, उनके दुख को, उनके दुख भी कुछ हैं, उनके भी कुछ आंसू निकलते हैं। वो भी बेचारे जो हैं इसी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। तो मैं उनसे यही असद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें भी सुने, हमारी जो तजावीज़ हैं उनको रद्दी की टोकरी में ना फेंकें, हमें भी सुने, हमें भी समझें, हमारे जो नुकसानात हैं उनको भी मॉनिटर करें, कमेटी बना दें, कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर दें कि जहां पर हमारे साथ मिलकर चलने से दूसरों को फ़ायदा हो जाए। बिल्कुल। जो रिटेलर है जो इस वक्त पाकिस्तान को लेके चल रहा है तमाम इंडस्ट्रियों से ज़्यादा, देखें रियल एस्टेट से ही रिटेल जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट अलग है और रिटेल अलग है, दोनों साथ चल रहे हैं। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि जैसे हमने आपको सुना, आपकी पॉलिसीज़ को सुना, उनको इम्प्लीमेंट किया, तो इसी तरीके से हमें भी सुने और हमारे लिए आसानियां पैदा करें ताकि बिजनेस फ्लरिश हो। वी बोथ आर ऑन द सेम पेज, हम एक ही बोट में हैं, बट कुछ जो दूर दूर हैं हम थोड़ा और करीब आ जाएं। ये मेरी एडिशन थी। नहीं ज़बरदस्त। आई थिंक हर एक जो मॉल के हुकाम वाला इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने अपने अपना एक कैथारसिस जो है और जो लोगों के इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया। आई थिंक दैट्स वंडरफुल। आपने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। अब आ जाते हैं हमारे कर्नल रिटायर्ड नईम खान साहब, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल हैं गीगा मॉल एंड गीगा ग्रुप, जो मेरे घर के करीब है। तो आपका सर मौक़िफ़ इसके हवाले से? They have just rightly spelled out all the important points. Just want to add on few things like it's not only malls, like we have suffered, it's the whole retail industry and the entertainment, the food industry. So all together, like there are also the sufferers. Especially the entertainments may, if you see with these lockdowns that has been closed since at the very start, the gyms, the movie theaters, the gaming zones. So all these are stopped now, and the same goes for the food industry. So, and the retail, of course, indeed, the retail industry has been been involved into these things. So all these three, it's multi-dimensional. It's not about the malls only. Malls we have talked about, but it's also these industries which has been greatly retail industry, yes, badly affected out of these things. So that has to be taken into consideration. अब पिछले साल तो जो भी हुआ, वो जिस तरह इन्होंने कहा कि आपने अपने जो भी एम्प्लॉइज थे उनको रिटेन करके रखा, जाहिर है, लेकिन वो भी एक क्रंच होता है मालिकान के लिए कि वो इस साल भी क्या उतना कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। हमें नहीं पता था कि देखें ये पूरी दुनिया के लिए एक नया चैप्टर खुला है। बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसी मैसिव डिवास्टेटिंग पूरी दुनिया में कभी नहीं आई। अगर तो 100 साल पहले आई तो हम 100 साल पहले नहीं थे। 100 साल पहले आई थी, नहीं, हम नहीं थे, लेकिन वो सिर्फ एक मुल्क में था। नहीं, हम नहीं थे, हम नहीं थे। अभी ये पूरी दुनिया पे आई, हमारे पास इसकी कोई एजुकेशन नहीं थी। सही। वी ऑल वर इन अ लर्निंग पोजीशन। पूरी दुनिया में हमने इसको देखा। हमने देखा अमेरिका के प्रेसिडेंट ने मास्क उतारा तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये फ्लू है। बोरिस जॉनसन जाके जो है वो मुलाकात कर लेता है एक कोविड पेशेंट से और फिर वो खुद उसका शिकार हो जाता है। सो वी वर इन अ लर्निंग स्टेज। अब हम सीख गए हैं, हमें पता चल गया है, अब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त है। और जो छोटे हमारे ग्रीवेंसेस हैं जो रह गए हैं बकाया, देखें हम और गवर्नमेंट अलग नहीं है, हम साथ हैं। हमारा जो रेवेन्यू है जो हम देते हैं एक प्रॉपर्टी से निकाल के, वो एक मार्केट से कहीं बड़ा रेवेन्यू होता है। मतलब इतना ज्यादा होता है कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम उसको मजीद बढ़ा के देना चाहते हैं। वो कैसे, उसके लिए ये हमारे साथ बैठे हैं। हम उनको तजावीज़ पेश करते हैं कि हम किस तरह से मजीद बेहतर कर सकते हैं इकोनॉमी को। असद उमर साहब जी, असद उमर साहब बैठे ना, क्यों नहीं बैठते आप? हमारे इतने प्यारे मॉल ओनर्स हैं और उनके पूरी मैनेजमेंट है, इनको बैठना चाहिए। अच्छा, इसमें शायद डर के मारे नहीं बैठते। नहीं, बिजी हैं। नहीं, असद उमर साहब के साथ साथ ना फाइनेंस मिनिस्ट्री का बड़ा रोल है कि जी टैक्स कलेक्शन कैसे होगी। इतना जो प्रेशर आ रहा है वो कहें कि जी आप इस बिजनेस को ओपन करें ताकि हम हमारे पास जो टैक्स कलेक्शन है वो आ सके, बिजनेस पहिया चल सके गाड़ी का। बिजनेस बिल्कुल नाज़रीन, ये and बहुत it's there are many things, other allied things involved, which are all like connected. such a complete chain of businesses and ये involved होती है। एक मॉल
को रन करने में। लाइक फूड है तो उसके साथ काफ़ी सारा लाइक वेजिटेबल वाला है, मीट वाला है, उसका एक पूरा सप्लाई चेन है, ठीक है। मतलब एवरीबडी सॉरी नाज़रीन, हमने क्विक से उस पर भी जाना है, वापस आएंगे तो हमारे साथ कॉमोडोर इरफानुल हक साहब GM सेंटोरस मॉल, उनसे भी पूछेंगे बाकी सब की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी है। मुझे लगता है ये बहुत ही कोई डोमिनोज इफेक्ट है कि एक गिरेगा तो टर 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 सारा इफेक्ट से सब टम करके ना चीज़ें जो है वो फेलियर की तरफ जा सकती हैं। सो एक खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुत वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, अभी तक तस्वर था जिसका ख्याली, मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, न ये हाथ खाले न वो हाथ खाली, जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो, था नातों का एक हार, अश्कों के मोती, दुरूदों का गजेरा, सलामों की डाली, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारें बनाए खड़े हैं सवाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हमारे साथ बहुत ही प्यारी आवाज़ के मालिक अदील वकास जो है उन्होंने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पेश की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये कलार बासमती की तरफ से आपके लिए, सॉरी 6 फुट का नाज़रीन है फासला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप तशरीफ़ रखें, थैंक यू। और नाज़रीन आप लोग कॉल कर सकते हैं। आज का सवाल है जिस पे आप विन कर सकते हैं सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस और मॉल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। कौन सी सूरत को उरूसुल कुरान कहते हैं, आपने कॉल करके बताना है। और ब्रेक में भी जो कॉल्स हैं वो भी हम रिसीव कर रहे हैं, और उसके बाद जो सही जवाब होंगे उनकी कुरानदाजी होगी, और एंड में एक खुश नसीब जो है वो विन कर जाएंगे आज का गिफ्ट हैम्पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान जो हैं वो बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ, और जो ताजिर हैं जो इस वक्त बड़े परेशान हैं कि लॉकडाउन होने वाला है और क्या होगा, उनकी आवाज़ यहाँ पे बने हुए हैं और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है। कॉमोडोर रिटायर्ड इरफानुल हक साहब जो कि GM सेंटोरस मॉल हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी सर अब क्या मतलब क्या होगा। आप तो आप सैड लग रहे हैं मुझे बहुत। नहीं मैं सैड पहले तो जी अल्लाह ताला हम बड़े बाबरकत महीने में माशाल्लाह, और अल्लाह ताला हम सबको
इस मौजूदी मर्ज से महफूज रखे। आमीन सुभान। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से आपके सुनने वालों को मेरी ये दरख्वास्त होगी कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई जाती है, खुदारा वैक्सीनेट कराएं, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। तो इंशाअल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें इस बात पर पूरा कामिल यकीन है कि बारी ताला हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। हो सकता है बहैसियत कौम हमसे कहीं ना कहीं कोताही हो गई हो, और अल्लाह ताला हमें ये बता रहे हैं कि मुझसे रुजू करो, जो हम शायद माजी में क्योंकि इस तरह की दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा मशगूल हो गए। बिल्कुल। तो जी मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह उल अज़ीम के हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, उनकी कुछ शराइत हैं। उसमें से अव्वलीन शर्त तो ये है कि हमें वैक्सीनेशन करानी है। नाज़रीन प्लीज़, वाकई में बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैक्सीनेट कराएं, आपको मौका मिल रहा है तो प्लीज़ अपने आप को महफूज रखें, वो ज़्यादा बेहतर। हमें हर हाल में वैक्सीनेशन करानी होगी। अगर हम नहीं कराएंगे तो फिर हम सारे इसी तरह परेशान और कुछ अरसे के बाद हम रोने लग जाएंगे, क्योंकि हालात नॉर्मल नहीं होंगे और बिजनेस नहीं चलेगा। एक बात तो ये है। बिल्कुल। दूसरी बात, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से लंबी बात नहीं करूँगा, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब और तमाम वो अफराद जो जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत का पहिया चलाएं, हुकूमत का पहिया चलेगा तो आम आदमी का चूल्हा जलेगा। बिल्कुल। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन भी है, वो रियासत मदीना की बात भी करते हैं और फिर उसका अमली मुजाहरा भी करते हैं। और मेरी गुजारिश है, जैसे मेरे साथियों ने ये कहा कि जनाब 16 तक तो वो डिसीजन दे चुके हैं जी, लेकिन ज़िंदगी ने 16 के बाद भी चलना है और हमें उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें फ़ौरन बैठकर एक जामे लाए अमल बनाना चाहिए। देखिए अभी क्या हो रहा है कि एक एनसीओसी का इदारा है, उस एनसीओसी के इदारे में जो मेरा मुशाहिदा है वो रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है जो कि होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा कि वो कोई प्रोफेशनली इतने एबल नहीं, वो बहुत एबल हैं, बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और इसका आगे बर्दाश्त का मादा अब लोगों में नहीं है। तो बेहतर तरीका ये है कि मिल बैठ के एक मरबूत किस्म की एसओपी बना लें, प्लान ऑफ एक्शन जी। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये कोरोना कल खत्म हो जाए। माफ कीजिएगा, एक ब्रेक का इशारा। अच्छा जल्दी से बता दें, आप अफ्तार में क्या पसंद करते हैं? जरा मैं भी आपका ध्यान बटाऊं ना। नहीं, अफ्तार में आप जो हमें दे देंगे हम। नहीं वैसे कोई अपनी पसंदीदा। अच्छा जी, देखिए मैं तो अब उम्र के इस हिस्से में आ रहा हूँ जहाँ मैं शुगर पसंद क्या है। उम्र नहीं, अजवा खजूर बहुत पसंद करते हैं इरफान साहब। अजवा पसंद है। अजवा क्या फिर माशाल्लाह नाज़रीन, अजवा खजूर पे सोच समझ के खानी पड़ती है। काशिफ भट्ट साहब आपको क्या पसंद है? जल्दी बताएं ब्रेक में जाने से पहले। कुछ भी नॉर्मल। कुछ भी नॉर्मल आपको महसूस? सादा खाना। सादा खाना कोई पसंद नहीं है। हाय नाज़रीन, कैसे निकलो उनसे बातें। नईम साहब आप वेरी सिंपल फ्रूट चाट एंड जस्ट ऑर्गेनिक समथिंग। फ्रूट चाट और ऑर्गेनिक। नाज़रीन ऑर्गेनिक का मतलब काफ़ी सारे नहीं, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो कि प्रोसेस नहीं होती, जो कि ऑर्गेनिक उसको कहेंगे। तो एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, वापस आते हैं तो फिर ताज रेजिडेंशिया के बारे में पूछते हैं कि आप अपनी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं, इन्वेस्ट करें ताकि आगे जाके फिर आपके पास कुछ हो फ्यूचर के लिए। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। आज की जो डिश थी वो तैयार हो चुकी है। आज ज़बरदस्त सा चिकन कोरमा बना है कश्मीर कुकिंग ऑयल में, और साथ में मुइज़ गुड़ जो है उसकी ड्रिंक बनी है विद तुख्म बलंगा। ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। रात में रिपीट में 11 बजे शो देखना ना भूलिएगा। आज का जो शो था वो बड़ा फुल ऑफ इंफॉर्मेशन था, बहुत सारी मालूमात हासिल हुई लॉकडाउन के हवाले से,
जो मॉल्स के पीछे इतने मेहनत होती है और हम जाके वहाँ सुकून में बैठते हैं, उसके हवाले से हमारी प्यारी नात ख़्वान भी आ चुकी हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन माशाल्लाह इतनी बबरकत है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। हमारा जो आज का जो सवाल था, कौन सी सूरत को उरूसुल कुरान कहते हैं, तो सही जवाब था सूरत रहमान, रहमान। और ये कवल ने जीता है कहाँ से माफ़ कीजिएगा, कवल ने गिफ्ट हैम्पर जीता है जेलम से और सफ़ा गोल्ड ओक्स रेजिडेंस और मॉल की तरफ से। इंशाल्लाह उनसे रब्ता कायम होगा, उन तक पहुंच जाएगा। और आज की जो हमारी एंड में नात ख़्वानी पे इख्तिताम होगा, प्यारी सी नात ख़्वान आमना नूर। अस्सलाम वालेकुम आमना, क्या हाल है आपके? कितने अरसे से कर रही हैं आप? मुझे 25 साल हो गए नात माफ़ कीजिएगा, अच्छा 25 साल, माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपसे भी सुनते हैं। और जो हमारे मेहमान हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कॉमोडोर रिटायर्ड इरफानुल हक साहब, GM सेंटोरस मॉल, जाते आते को अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे सर आप? पैगाम ये कि घबराए ना। तो घबरा, तो अब तो घबरा लेना चाहिए। घबराना नहीं है। अब कब घबराएंगे हम लोग? इसलिए घबराना नहीं है कि ये जो चीज़ है जो आती है वो फिर इख्तिताम पजीर भी होती है, और बारी ताला जो है वो अपनी मेहरबानी और करम फरमाएंगे इंशाल्लाह। तो हमें बहैसियत कौम जो है वो घबराना नहीं चाहिए, और अच्छे की उम्मीद के साथ हमें हर रोज़ ज़िंदा रहना चाहिए। आमीन सो आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह विल मीट अप किसी और शो में, इंशाल्लाह ज़रूर आइएगा, ताकि मॉल के हवाले से और जो डायनामिक्स है उसके हवाले से आपसे बातचीत। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे अगले मेहमान काशिफ भट्ट साहब, जो कि डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, ताज रेजिडेंशिया एंड सेंटोरस मॉल। आपका क्या पैगाम है देखने देखिए जी, मैं तो एक छोटा सा पैगाम यही होगा कि एक दूसरे का ख्याल रखें, SOPs जो बताई गई हैं उस पर अमल करें, ताकि जिस तरह आज हम बात कर रहे थे लॉकडाउन और उन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। एक दूसरे का ख्याल रखें और जितनी भी SOPs बताई गई उस पर अमल करें, क्योंकि आप सिर्फ इन SOPs पे अमल करके अपना ही नहीं बल्कि अपने से जुड़े तमाम लोगों का ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया जी आमिन भाई। मोहसिन मसूद डार साहब, जो कि GM सफ़ा मॉल हैं, आप का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे देखने वालों जी को? बिल्कुल कहना चाहूँगा, मास्क पहने, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जब शॉपिंग पर जाएं तो वहाँ पे जो SOPs हैं उसको अडेयर करें, जो गवर्नमेंट ने दी हैं, जो उस मॉल ने दी हैं, जो उस मार्केट में रही हैं। आपस में हारमनी कायम रखें, और सबसे अहम चीज़ सोसाइटी ने रिस्पॉन्ड करना है जी। सोसाइटी रिस्पॉन्ड करेगी, गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी। और गवर्नमेंट जो है, जो हमें गाइडलाइंस दे रही है, वो हमारी बेहतरी के लिए दे रही है। तो मेरा आप सबसे सिर्फ यही गुजारिश है कि जो गाइडलाइंस हमें दी जाएं उनको काइंडली फॉलो करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाज़रीन, कर्नल रिटायर्ड नईम खान साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल गीगा मॉल एंड गीगा ग्रुप हैं। आपका पैगाम सर? जी वेल, जस्ट वी मस्ट रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, हर उसके बाद एक अच्छी आती है, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती हैं, और बेस्ट बिजनेस वही होता है जो इन हालात में भी अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकाले। सो 10 डिफरेंट वेज एंड मीन्स ऑफ कोर्स बनते हैं। सो दिस इज़ ऑल। बाकी अवेयरनेस थोड़ा सा लास्टली, जिस तरह हमारे नेबरहुड में इंडिया में द वे इट हैज़ स्प्रेड, सो हमें उससे सबक लेना चाहिए। दैट्स ऑल। ओके, ज़बरदस्त सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कि नाज़रीन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि अभी हम जा नहीं रहे, अभी इनकी नात सुनेंगे, फिर इंशाल्लाह आज आपसे एंड में जो है कुछ अच्छी सी बात करके इख्तिताम पजीर करेंगे आज की जो खूबसूरत नशियात है। रिपीट में रात में आप 11 बजे देख सकते हैं। और मुझे सुनने में आया कि कल सुबह जब मॉल खुलेंगे तो कल सुबह मॉल में हमारा शो चलेगा जी, इंशाल्लाह सारे मॉल्स में चलेगा। ओके नाज़रीन, आप लोग जाएंगे, गीगा मॉल जाएंगे, उधर चलेगा, सेंटोरस मॉल जाएंगे, वहाँ पे चलेगा, और साथ में सफ़ा मॉल जाएंगे तो वहाँ पे भी चलेगा। तो आप कल देखिएगा, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पे वहाँ पे शो चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी हम वापस आते हैं, प्यारी सी जो आमना नूर है उनसे एक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। कल भी था और आज भी है, लब पे नाते पाक का नगमा।
कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। कल भी था और आज भी है, और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी को क्यों देखे, और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी को क्यों देखे, अपना सब कुछ गुंबद खजरा। कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। कल भी था और आज भी है, बतला दो हर दुश्मन दी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो हर दुश्मन दी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। दी पे मर मिटने का जज्बा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। कल भी था और आज भी है, पस्त वो कैसे हो सकता है, जिसको हक ने बुलंद किया। पस्त वो कैसे हो सकता है, जिसको हक ने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब आमना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये कलार बासमती की तरफ से आपके लिए एक अदद गिफ्ट हैम्पर, आई होप यू लाइक इट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, अब जो है हमारे पास वक्त कम रह गया है। अगर कोई कॉल है, क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉलर्स भी बात करना चाह रहे थे, तो कॉल भी अब हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं, कॉल ले सकते हैं। लेकिन अब जो है जाने का टाइम आ गया, अफ्तार का टाइम आ गया। जल्दी जल्दी से मैं पूछना चाहूँगी, हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं। सर, आपका स्टार क्या है? लोगों को स्टार का बड़ा शौक होता है ना, स्टार क्या है, किस महीने में पैदा हुए थे आप? एक्वेरियस है। आपका? मेरे जेमिनी है। जेमिनी। आपका? वर्गो। हाय। आपका सर? पाइसेस। अजी माशाल्लाह से मुख्तलिफ स्टार्स के लोग बैठे हुए, लेकिन ये भी है कि काम एक ही कर रहे हैं सारा। तो ये भी है कि इंटरेस्ट लेवल जो है, ये तो खैर एक बड़ी उस तरह की बात है स्टार्स की, लेकिन ये कि हर एक कोई आज के लिए शौक होता है। तबीयत कैसी है? आपका स्टार क्या है? पहले तबीयत पूछेंगे, फिर पूछेंगे स्टार क्या है। एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा आके यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड मैं वाकई में आई एम अ वेरी मॉल काइंड ऑफ अ पर्सन, तो मैं हमेशा सोचती थी यार ये कैसे ब्रॉड होता होगा, ये कैसे होता होगा। तो आज आपने बताया कि देयर इज अ होल वर्क फोर्स बिहाइंड इट। सो कांग्रेचुलेशंस एंड आई लाइक टू कांग्रेचुलेट यू कि आप लोग इतने टफ टाइम्स में भी यू आर टेकिंग इट ईजी एंड बीइंग टुगेदर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन। नाज़रीन, आज का जो हमारी लाइव नशरियात है वो अख्ताम पजीर होने वाली है 1 से 2 मिनट में। दुआ करें कि ये जो वबा है ये जल्द अज जल्द हमारा पीछा छोड़े, दुनिया को नॉर्मलाइज होने में भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इस वक्त स्ट्रेस्ड आउट हैं, कोई आपके घर में स्ट्रेस में है, आपके दोस्त जो है वो खामोश हो गए हैं, तो सुसाइड का रेट भी जो है वो बहुत बढ़ गया है।
एकदम से लोग जो है वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते हैं जिससे जो उनके घर वाले हैं वो हमेशा किसी ना रिग्रेट में सारी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो किसी को आप ऐसी सिचुएशन में देखें तो प्लीज़ उसको हेल्प करें, उससे तकाजे ना करें, उससे बात करने की प्यार मोहब्बत से कोशिश करें, बिकॉज़ ये पेंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग पे असर हुआ है और दिमागी अमराज जो हैं वो भी उसी तरह होते हैं जिस तरह जिस्मानी अमराज हैं। वो पागल होना नहीं होता, आप यू हैव टू हेल्प दैट पर्सन बिफोर कि वो अपने साथ कोई बुरा चीज़ कर ले। ऑन दिस नोट बहुत बहुत शुक्रिया टीम का, सबका और आप सबका कि आप लोगों ने इस नशियात को कामयाब किया देख के और कॉल्स करके। इंशाल्लाह कल मैं आपसे मिलूँगी 4:30 बजे से 6:30 बजे तक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुल्क का ख्याल रखें, एनवायरनमेंट का ख्याल रखें और सबसे प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मिल के कहते हैं सब पाकिस्तान जिंदाबाद।